पुष्प क्रम क्या चीज होती है कि मुख्य अक्ष पर पौधों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। मुख्य अक्ष पर क्या होता है, पौधे जो फ्लावर्स हैं वो लगते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पुष्प क्रम कहते हैं। जैसे कि ये मुख्य अक्ष है ना, इस मुख्य अक्ष पर क्या लग रहा है, ये फ्लावर जो है सामने दिख रहा है आपको, वो लगा हुआ है, तो ये लगने का जो क्रम होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पुष्प क्रम जो है वो कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे देखो, नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन को मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पर ये मुख्य अक्ष जो वर्ड आया है, ये मुख्य अक्ष क्या चीज है ना। तो मुख्य अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को हम पुष्प क्रम कह रहे हैं। जैसे ये जो आपको डंठल दिख रही है ना, ये डंठल बीच में, इस पे जो फ्लावर लगे हुए हैं ना, ये फूल लगा हुआ, ये फूल लगा हुआ, ये फूल लगा हुआ, तो ये जो डंडा दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, यही क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो इस मुख्य अक्ष पे फ्लावर किस तरीके से लगे हुए हैं, ये देखो, यहाँ पर अल्टरनेट लगे हुए हैं, एक इधर, यहाँ पर ये एक जगह इकट्ठा होके लगे हुए हैं ना, ये जो है इस तरीके से क्या है, लगे हुए हैं। तो मुख्य अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को ही हम क्या कहते हैं, पुष्प क्रम कहते हैं। और इस मुख्य अक्ष को पुष्पावली वृंत या पुष्पाक्ष भी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्या कहते हैं, इस मुख्य अक्ष को पुष्पावली वृंत या पुष्पाक्ष भी कहते हैं। समझ आ गया। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, नेक्स्ट जो पेज है इसमें हम समझेंगे पुष्प क्रम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखो, पुष्प क्रम के मेन 3 प्रकार होते हैं। पहला है ये असीमाक्षी, दूसरा है ससीमाक्षी, तीसरा है विशेष और चौथा है मिश्रित। कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं टोटल जो है पुष्प क्रम के। पहला है असीमाक्षी, दूसरा है ससीमाक्षी, है ना। अगर आप स्क्रीन पे देखते हो, मैं जूम कर देती हूँ बेटा ताकि आपको एक अच्छे से नजर आए। ये देखो, ठीक है, पहला प्रकार है असीमाक्षी, दूसरा है ससीमाक्षी, तीसरा है विशेष और चौथा है जो है मिक्स टाइप या मिश्रित, जिसको हम कहते हैं, है ना, वो प्रकार है। तो ये मिश्रित प्रकार जो है वो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर असीमाक्षी जो है उसके 2 प्रकार है। अभी हम लोग सिर्फ प्रकारों को समझेंगे, पहला है सरल और दूसरा है संयुक्त। ठीक है, सरल के भी फिर से प्रकार है, जिसमें लंबा पुष्पाक्ष है, छोटा पुष्पाक्ष है, निरुद्ध पुष्पाक्ष है, चपटा पुष्पाक्ष है ना। लंबे पुष्पाक्ष के फिर से प्रकार है, पहला प्रकार है रेसीन, दूसरा है शुकी, तीसरा है अनुशुकी, चौथा है स्थूल मंजरी और पांचवा है मंजरी। ठीक है, फिर छोटा पुष्पाक्ष जो कि सरल का दूसरा प्रकार है, उसमें जो है एक प्रकार है वो है समशिक। ठीक है, फिर है निरुद्ध पुष्पाक्ष, पुष्प छत्र और समुंड है। फिर है चपटा पुष्पाक्ष, उसमें मुंडक है ना। फिर है ये जो है असीमाक्ष का सेकंड टाइप है संयुक्त। ठीक है, फिर पुष्पक्रम का सेकंड टाइप है ससीमाक्ष, जिसमें फिर से कितने प्रकार है, 3, अशाखी, एक शाखी, द्विशाखी और बहुशाखी। फिर तीसरा प्रकार है इस पुष्प क्रम का, वो है विशेष। विशेष में पहला प्रकार है साइथियम, दूसरा है पुटचक्र, तीसरा है हाइपोथेंडियम और चौथा है स्केपिजेस, है ना। और चौथा प्रकार जो है पुष्पक्रम का होता है वो है मिश्रित। समझ में आ गया। तो ये सारे प्रकार जो है हमें पुष्पक्रम के क्या है, देखने को मिलते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले जो समझेंगे वो किसको समझेंगे, पुष्पक्रम का पहला प्रकार जो है वो है असीमाक्ष। बेटे इसके अंदर जो कर्सर मूव हो रहा है वहां से आप देखना, कर्सर के अकॉर्डिंग आप क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, तो जहां कर्सर मूव हो रहा है उस चीज को अच्छे से समझना। अब सबसे पहले हम समझेंगे किसको, असीमाक्ष को, असीमाक्ष पुष्पक्रम। ठीक है, इसको रेसिमोस भी कहा जाता है या इंडेफिनिट इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो, ऐसा पुष्पक्रम जिसमें मुख्य अक्ष या पुष्पावली वृंत की असीमित वृद्धि होती है उसे असीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। अब यहाँ पे मुख्य अक्ष कौन सा है बेटा, ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं, जो कर्सर जा रहा है उसको ध्यान से देखना, ये जो है हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है ना। तो ये जो मुख्य अक्ष है ना,
इसकी जो वृद्धि है वो कंटिन्यूटी में क्या होती है, होती रहती है। मतलब ये ऊपर तक क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है ना। तो ये जो मुख्य अक्ष है ये क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, यानी इसकी असीमित वृद्धि होती है। तो ऐसा पुष्प क्रम जिसमें मुख्य अक्ष क्या होते हैं, वो कंटिन्यूटी में बढ़ता रहता है ना। पेडेंकल कहते हैं इसको इंग्लिश में, मुख्य अक्ष को। तो मुख्य अक्ष बढ़ता रहता है, उसकी असीमित वृद्धि होती रहती, और मुख्य अक्ष पे ही क्या लगे हुए हैं, ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, देखो पुष्प लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे असीमाक्षी पुष्प क्रम कहते हैं। इसमें पुष्प अग्राभिसारी क्रम में निकलते हैं। अग्राभिसारी क्रम का मतलब ये होता है बेटा कि जो छोटे फ्लावर्स हैं वो आगे रहते हैं, और ये जो बड़े या पुराने फ्लावर्स हैं वो पीछे की ओर रहते हैं। आगे बात समझ में। तो जो फ्लावर है वो कौन से क्रम में लगे रहते हैं, अग्राभिसारी क्रम में लगे हुए रहते हैं। समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है पुष्प क्रम में सरल असीमाक्षी पुष्प क्रम क्या होता है। पुष्पावली जब पुष्पावली वृंत एक ही होता है तथा इस पर ही पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। साधारणतः पुष्पावली वृंत की अग्रस्त कलिका वृद्धि करती रहती है तथा नए पुष्प निर्मित होती है। अब देखो, असीमाक्षी तो था जिसका जो मुख्य अक्ष है वो बढ़ता रहता है। अब इसका पहला प्रकार है कौन सा, सरल है। सरल, तो सरल को समझेंगे कि सरल असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है। तो सरल असीमाक्षी पुष्पक्रम में जब पुष्पावली वृंत एक ही होता है, यानी पुष्पावली वृंत की संख्या कितनी, एक, तथा इस पर ही पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। यानी जो ये वृंत है, ये वृंत है, ये एक ही होता है, संख्या में एक ही होता है, और इस पे पुष्प जो है वो अग्राभिसारी क्रम में लगे हुए, यानी छोटे आगे और बड़े पीछे लगे हुए रहते हैं। तो इसे हम जो है सरल जो है क्या कहेंगे, सरल असीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं, ठीक है। साधारणतः पुष्पावली वृंत की अग्रस्त कलिका वृद्धि करती रहती तथा नए पुष्प क्या होते रहते हैं, निर्मित होते रहते हैं। नए पुष्पों का क्या होता रहता है, निर्माण होता रहता है, ठीक है। तो सरल असीमाक्षी में देखो नए पुष्प निर्मित होते हैं। देखो यहाँ पर ये पुष्पावली वृंत है, ठीक है, ये एक ही है, और इस पे आगे की तरफ जो है नए क्या हो रहे हैं, पुष्प लग रहे हैं, छोटे छोटे पुष्प है। जो आगे की जो कलिकाएं हैं, यानी कलिकाएं जो है वो आगे की ओर होती है और क्या करती रहती है, जो नए जो पुष्प है उनका क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रकार हुआ वो कौन सा हो गया, सरल असीमाक्षी पुष्पक्रम हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे, असीमाक्षी जो है मुख्य अक्ष पुष्पावली रंग लंबा बड़ा होता है, तो असीमाक्षी पुष्पक्रम होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे इसका पहला प्रकार है रेसिमी। देखो, इसका पहला प्रकार है रेसिमी या असीमाक्षी, इसे कहा जाता है लंबा पुष्पाक्ष का, ठीक है। तो जब मुख्य अक्ष पुष्पावली वृंत लंबा तथा बड़ा होता है, ठीक है, तथा पत्तियां एवं सहपत्र के कक्षों से सवृंत पुष्प निकलते रहते हैं, तो असीमाक्षी। देखो, सहवृंत, वृंत का क्या मतलब होता है, वृंत का मतलब डंठल। जैसे ये पुष्प है ना, ये पुष्प है, और इसके नीचे ये जो लंबा सा आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, वृंत है। तो पुष्प जो है वो लगे रहते हैं पुष्पावली वृंत पर, ठीक है। एक ही होता है, लंबा होता है और बड़ा होता है, लेकिन ये जो पुष्प लगे रहते हैं वो वृंत के साथ, मतलब डंठल के साथ लगे हुए रहते हैं। ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर है, और उसके नीचे ये डंडी जैसी स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये डंठल है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, वृंत, है ना। तो वृंत के साथ इस मुख्य अक्ष पर क्या लगे रहते हैं, पौधे लगे रहते हैं। तो इसे हम रेसिमी कहते हैं इंग्लिश में, और इन जो है असीमाक्षी इसे कहा जाता है हिंदी के अंदर। फिर आगे नेक्स्ट जो प्रकार है वो हम देखते हैं, वो कौन सा है, शुकी।
लंबा पुष्पाक्ष का नेक्स्ट प्रकार कौन सा है? शुकी या स्पाइक कहा जाता है इसे इंग्लिश में। इसमें पुष्प अवृंत होते हैं, यानी पुष्प जो है मुख्य अक्ष पर लगे हुए हैं, लेकिन जो डंठल है वो नहीं है। ये देखो फ्लावर डायरेक्ट लगा हुआ है। डायग्राम के अंदर अगर आपको अंतर दिख रहा है तो दिख रहा है ना। तो उदाहरण है इसका लटजीरा, चौलाई, लौंग, पालक, बोतल ब्रश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रकार हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रकार कौन सा है? अनुशुकी है। तो देखो अनुशुकी में क्या होता है? अनुशुकी या स्पाइकलेट कहा जाता है। यह स्पाइक का छोटा रूप है, यानी इस जो शुकी होती है उसी का छोटा रूप होता है, जिसमें पुष्पों की संख्या कम होती है। हो सकता है एक ही हो, है ना। तो जैसे कि गेहूं, चावल, अनेक घास जो होती है, इसके अंदर क्या होता है? ये शुकी जो है, ये शुकी का छोटा रूप है। शुकी में तो क्या है, बहुत सारे पुष्प थे, लेकिन इनमें क्या होते हैं? पुष्पों की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो ये हो गया प्रकार। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है जो है असीमाक्षी के सरल में लंबे पुष्पाक्ष में स्थूल मंजरी या स्पेंडिक्स कहा जाता है। यह स्पाइक्स का रूपांतरण है। स्पाइक्स यानी शुकी का क्या है? रूपांतरण है, जहां पुष्पाक्ष अत्यंत छोटा, मोटा और मासल हो जाता है। मतलब ये जो पुष्पाक्ष होता है, ये देखो अक्ष, ये क्या हो गया? यहाँ पे फुलकर मोटा हो गया है। यहाँ पर देखो एरो जहां पर जा रहा है, क्या हो गया है? मोटा हो गया है। ऐसा पुष्प क्रम बहुत बड़ा हो जाता है, जैसा कि अरबी, ताड़ू और कचालू मक्का के अंदर ये होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम प्रकार देखते हैं मंजरी। ठीक है, कैटकिन कहा जाता है। इसमें मात्र अक्ष मुलायम हो जाता है, कोमल तथा लटकने वाली होती है। अधिकतर पुष्प क्रमों में पुष्प एक लिंगी ही पाए जाते हैं, जैसे सहतूत, ओक और मंजरी। देखो ये जो अक्ष है ये लटक गया है नीचे, है ना, और इसके ऊपर देखो 1 2 3 4 5 इस तरह से फ्लावर्स क्या होते हैं? लगे रहते हैं। और ये फ्लावर्स जो हैं वो काफी नजदीक होते हैं, एक दूसरे के अंदर काफी चिपके हुए रहते हैं। आगे भी समझ में। तो ये जो इस तरीके का इसमें मुख्य अक्ष क्या हो गया है? लटक गया है नीचे, और इस पे ये फ्लावर्स जो संख्या में दे रखे हैं, ये फूल लगे हुए हैं, और ये फूल काफी एक दूसरे के क्या है? नजदीक लगे रहते हैं। तो ये जो है मंजरी प्रकार है। तो इस तरीके से ये सारे प्रकार हो गए हमारे पुष्प क्रम में असीमाक्षी में प्रकार हुए हैं। कौन कौन से? सरल, सरल में लंबा पुष्पाक्ष हुआ, जिसमें हमने रेसिमी देखा। रेसिमी के अंदर एक ही अक्ष होता है और उस एक अक्ष पे फ्लावर लगे रहते हैं। शुकी होते हैं, शुकी के अंदर फ्लावर्स एक अक्ष पे लगे रहते हैं, लेकिन उनमें क्या नहीं होता? उनमें जो पुष्प वृंत होता है, जो डंठल पाया जाता है फ्लावर के नीचे, वो नहीं पाया जाता। अनुशुकी के अंदर अनुशोकी के अंदर क्या होता है? पुष्प की संख्या जो होती है वो क्या होती है? जो पुष्प की स्थूल मंजरी के अंदर, सॉरी, क्या होती है? जो अनुशुकी जो होते हैं वो शुकी का ही क्या होते हैं? रूपांतरण होते हैं। तो इस तरीके से ये सारे जो हम लोगों ने प्रकार है वो देख ली असीमाक्षी में। नेक्स्ट हम लोग जो टाइप है वो देखेंगे कौन सा? असीमाक्षी का छोटा पुष्पाक्ष में समशिखी, जिसे कौरिम कहा जाता है। मुख्य अक्ष छोटा परंतु पुष्प वृंत विभिन्न लंबाइयों के होते हैं, जिससे सभी पुष्प लगभग एक तल पर आ जाते हैं। देखो ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, एक ही मुख्य अक्ष है, लेकिन ये फ्लावर है और ये पुष्प वृंत है। तो पुष्प वृंत इसका बहुत छोटा है, इसका थोड़ा लंबा है, इसका थोड़ा लंबा है, इसका थोड़ा लंबा और इसका थोड़ा लंबा। तो ये पुष्प वृंत जो है वो अलग अलग लंबाई के क्या होते हैं, ठीक है, जिससे ये सारे के सारे फ्लावर एक तल पर आ गए। देखो ये सारे के सारे इस एक तल पे आ गए कि नहीं आ गए? सबका लेवल क्या है? सेम है, ठीक है। तो ऐसे जो पुष्प क्रम होता है उसको समशिख कहा जाता है, यानी समान शिखर पर लगे रहते हैं पुष्प, ठीक है। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि अक्ष तो एक है, लेकिन ये पुष्प वृंत जो देख रहे हो आप, ये डंठल जो देख रहे हो, ये क्या है? ये जो है अलग अलग साइज का है। समझ आ गया? फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रकार आता है पुष्प छत्र या अम्बेल प्रकार कहा जाता है। ये पुष्प किसका प्रकार है? निरुद्ध पुष्पाक्ष का प्रकार है, ठीक है। पुष्प छत्र, इसमें पुष्पाक्ष लगभग नहीं के बराबर पाया जाता है, ठीक है। यानी जो अक्ष होता है जिसपे अभी तक फ्लावर लग रहे थे, जैसे कि मैं ऊपर बताती हूँ आपको, ये अक्ष था ना, ये अक्ष जो है वो काफी छोटा हो जाएगा। मतलब इसमें तो है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? काफी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये
पुष्प छत्र के अम्बेल के अंदर ये पुष्पाक्ष जो है वो क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, नहीं के बराबर होता है। पुष्प सवृंत होते हैं और पुष्पवृंत समान लंबाई के होते हैं। ये देखो, ये जो डंठल देख रहे हो ये वृंत है, ये वृंत सब जो है वो पाए जाते हैं सभी फ्लावर्स में। ये 1 2 3 4 ये बता रहा है, ये फूल बता रहा है, ये फूलों की संख्या है ना, ये फूल है। इधर से भी 1 2 3 4 5 और इधर से भी 3 4, ये सब फ्लावर्स है गोल गोल जो दिए हुए हैं। और ये जो दिए हुआ है नीचे ये डंठा, ये क्या है, ये जो डंठल है वो पुष्प वृंत है और ये अक्ष पे लगे हुए हैं। ये अक्ष बहुत छोटा होता है, आगे बात समझ में। और ये जो लगे हुए हैं ना, ये तीखे तीखे कांटे जैसे, ये सपत्र है। आगे सपत्र क्या होता है वो आगे हम समझेंगे, मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो ये छत्र हो गए। तो निरुद्ध पुष्पाक्ष का ये पहला प्रकार हो गया। इसके बाद हम दूसरा प्रकार देखेंगे। दूसरा प्रकार कौन सा है, दूसरा प्रकार है इसमें समुंड या कैपिटेट जो होता है। इसके अंदर पुष्पाक्ष निरुद्ध हो जाता है, मतलब इससे पहले वाले में पुष्प छत्र के अंदर थोड़ा सा पुष्पाक्ष था, लेकिन समुंड में पुष्पाक्ष बिल्कुल भी नहीं रहता, इस पर पुष्प लगे हुए हो, ठीक है। इस प्रकार एक खोल संरचना निरूपित हो जाती है। ये देखो, ये जो फ्लावर्स है ये एक पंखी के समान संरचना क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। इनमें पुष्पाक्ष बिल्कुल है ही नहीं, तो ये फ्लावर इस तरह से लगे हैं तो ये पंखे के समान क्या हो गई, संरचना बन गई। जैसे कि सीरस बबूल और लाजवंती जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर इस तरीके की संरचना देखने को मिलती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकार चपटा पुष्पाक्ष के अंदर कौन सा है, मुंडक। जब मात्र अक्ष चपटा हो जाता है तब इस पर विभिन्न छोटे छोटे पुष्प हैं, पुष्प लगते हैं जिन्हें पुष्पक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि गेंदा, सूर्यमुखी और जीनिया और सोकस क्या हो जाता है, जो मात्र अक्ष हो जाता है वो एकदम चपटा हो जाता है। सूरजमुखी का फ्लावर देखा होगा, बीच से काला काला सा होता है ना, तो ये जो है मात्र अक्ष एकदम चपटा हो जाता है और इस पे छोटे छोटे पुष्प लगे रहते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पुष्पक कहते हैं। जैसे कि गेंदा, तो ये प्रकार जो है वो किसका है, मुंडक का है। समझ आ गया। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रकार आता है हमारा जो है संयुक्त असीमाक्ष, है ना। संयुक्त असीमाक्ष, देखो अभी हम लोगों ने सरल के प्रकार देखे हैं असीमाक्ष में, अभी हम किसके प्रकार देखेंगे, संयुक्त के प्रकार देखेंगे। तो संयुक्त के प्रकार देखो, ये लगभग समस्त प्रकार के असीमाक्षी पुष्पक्रमों के संयुक्त पुष्पक्रम में पाए जाते हैं। मात्र अक्ष के एक बार अथवा विभिन्न बार विभाजित होने तथा प्रत्येक शाखा पुष्पों का विशेष क्रम होने से एक विशेष संयुक्त पुष्पक्रम क्या होता है, निर्मित होता है। क्या होता है इसके अंदर, देखो चित्र दिया हुआ है, मैं चित्र आपको बता देती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, यानी इसमें क्या होता है, जो संयुक्त असीमाक्ष होता है उसके अंदर सारे एक साथ पाए जाते हैं। जो असंयुक्त वाले थे ना वो सारे एक साथ, मतलब स्पाइक भी हो गई, पुष्प छत्रक भी हो गई, समशिक हो गई, स्पेंडिक्स हो गई, केटकिन हो गई, मुंडक हो गई, सारे ही एक साथ क्या होते हैं, पुष्पक्रम पे पाए जाते हैं। जैसे ये गेहूं में देख रखा है ना, अनुशुकिया, सिकूर, ये पुष्पाक्ष पे, मतलब कहने का मतलब ये जो जितने भी आप सरल वाले देख रहे हो, रेसीम, शुकी, अनुशुकी, स्थल मंजरी, मंजरी, है ना, तो समशिक, ये सारे क्या होते हैं, जो एक साथ एक अक्ष पर क्या होते हैं, लग जाते हैं। तो कौन सा बन जाता है, संयुक्त असीमाक्ष जो पुष्पक्रम है वो बन जाता है। अभी बस मतलब ये सरल वाले के जितने भी आप देख रहे हो, है ना, ये एक साथ एक अक्ष पर लग जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा संयुक्त प्रकार बच जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे ससीमाक्षी को। विशेष और मिश्रित तो है भी नहीं बेटा, ये भी मैंने आपको समझाए हैं, आगे आपके काम आएंगे और एग्जाम में भी पूछ भी ले, ठीक है। लेकिन जो है नहीं, आपके सीधा असीमाक्षी और ससीमाक्षी की डेफिनेशन दे रखी है, बट मैंने आपको समझा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आपको मैं सम सीमाक्षी जो है वो समझा दूंगी, ठीक है।